प्रिय बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको चिड़ियों के सफ़र का भाग 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। भाग 1 अपने में हमने पिछले उसमें पढ़ लिया है। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखेंगे। का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि फर्क जो है वो पिन कोड का ही नहीं है। बच्चों, जो पिन कोड बताया था मैंने कि जिससे हमें पत्र आसानी से मिल जाते हैं, उसका ही नहीं है। समय के साथ डाक की सेवाओं में रोजाना, निरंतर माने होता है बच्चों, निरंतर माने होता है बच्चों रोजाना, रोजाना कोई ना कोई बदलाव हो रहा है। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसान की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बहुत बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्र पहुंचाने का काम करते हैं। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाक लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खंड में पदम जंस्कार ऐसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, इसमें कहा है कि पुराने समय में जो थे कबूतर हमारे संदेश भेजा करते थे। जब कबूतरों के संदेश भेजने की बात हो रही है तो उन लोगों की हम बात क्यों नहीं कर सकते जो ऐसे समय में हमें क्या करते हैं, डाक पहुंचाने का काम करते हैं। संचार और परिवहन के साधन मतलब कुछ सीमित, मतलब कमी थे। सीमित मतलब कम थे, बहुत कम थे। तो हम उन हरकारों क्या होता है बच्चों? हरकारों माने होते हैं डाकिये। उन हरकारों की, उन डाकियों की बात करते हैं जो पैदल, पहले जो थे डाकिये वो पैदल ही क्या करते थे, हम लोग पर चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। जो राजा महाराजा होते थे उन लोगों के पास क्या होते थे, घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। घुड़सवार, घोड़े पर सवार होकर जाने वाले हरकारे, मतलब अभी मैंने बताया आपको बच्चों, हरकारे होता है डाकिये। हरकारों को एक जगह ही ना, एक जगह ही नहीं पहुंचना होता था, जगह जगह जाते थे। जहां का भी पता उस पर चिट्ठी पर लिखा होता था बच्चों, वो वहां जाते थे। और इन लोगों को, जो डाकिये होते थे, इन्हें डाक की भी रक्षा करनी पड़ती थी। जैसे मनी ऑर्डर के पैसे होते हैं, बहुत ऐसी वो होती हैं कि जिनकी उन्हें रक्षा करनी पड़ती थी। डाकू, लुटेरे और जंगली जानवरों के का भी उन्हें हर समय डर बना रहता था। आज भी जो डाक की सेवा है वो जो दुर्गम, कठिन, जो पहाड़ी, दुर्गम माने होता है बच्चों, दुर्गम माने होता है बच्चों कठिन, कठिन और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर डाक पहुंचाने के लिए आज भी किस पर, डाकियों पर ही, हरकारों मतलब डाकियों पर ही हम निर्भर हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का खंड में, खंड माने हिस्सा, क्या होता है बच्चों? खंड माने हिस्से। हिस्से में एक पदम जंस्कार एक जगह है जहां हरकारे अभी भी, जो हरकारे माने डाकिये, अभी भी डाक वहां पहुंचाते हैं। आजकल तो, अगला पैराग्राफ देखेंगे। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए साधन आसानी से उपलब्ध, नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी की जहाज और
जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। क्या कहा उन्होंने? आजकल तो जो हैं संदेश पहुंचाने के बहुत से साधन हो गए हैं, जैसे हमारा फ़ोन भी है, ईमेल भी है, नए नए जो वो हैं वो बहुत तेज़ी से और आसानी से क्या हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, है ना बच्चों? क्या हो रहे हैं? उपलब्ध, मतलब उपलब्ध माने मिल रहे हैं, उपलब्ध माने मिल रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं। अब जो है डाक बांटने में किस किस का, हवाई जहाज का, पानी के जहाज का और पता नहीं कौन कौन से जो साधन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। डाक विभाग जो है वो मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल और जो बधाई के कार्ड भी होते हैं वो भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। जो कबूतरों की उड़ान थी उससे लेकर, कबूतरों की उड़ान क्या थी? सबसे पहले कबूतरों के द्वारा ही संदेश पहुंचाए जाते थे। तो उन्होंने कहा है कि शुरू से लेकर, यानी कबूतर जब संदेश पहुंचाते थे उसके बाद आज क्या है, हवाई जहाज भी डाक सेवा के लिए बहुत दिलचस्प, मतलब अच्छा, दिलचस्प माने होता है बहुत अच्छा हो गया है, सफ़र जो है उनका बहुत अच्छा हो गया है। आगे सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। ग्रहवाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। बच्चों तुम्हें ये सोचकर अचरज होगा, या मतलब हाँ अचरज होगा कि कबूतर भी कभी संदेश वाहक माने होता है बच्चों, संदेश वाहक होता है संदेश पहुंचाने वाला, भेजने संदेश ले जाने वाला। ठीक है कि तुम लोगों को बहुत ही अचरज होगा कि कबूतर जैसा पक्षी भी संदेश ले जाता था। कबूतर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे गाय और भैंसों की, या बहुत से पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां होती हैं। इसी तरीके से कबूतर की भी कई प्रजातियां होती हैं जो संदेश लाने और ले जाने का काम करती हैं। गिरहबाज और हुमर एक वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित होता है, जिसे हम ट्रेनिंग भी कहते हैं, कि हम जिसे ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ट्रेनिंग, प्रशिक्षित, पहले से प्रशिक्षित, माने पहले, शिक्षित पहले से शिक्षित करके, यानी ट्रेनिंग करके डाक का संदेश भेजने का काम में लाया जा सकता है। उसे ट्रेनिंग हम अब ऐसी दे दें कि उस कबूतर को कौन सी जो हुमर और ग्रहबाज प्रजाति है उनको हम पहले से ही ट्रेनिंग दे करके क्या करते हैं, डाक के काम में भेजने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आखिर कब आप तुम ये लोग सोच रहे होगे कि वो अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं। और उन प्रवासी होता है बच्चों दूसरे देश में रहने वाला क्या कहलाता है बच्चों? प्रवासी। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में, जो दूसरे देश में रहने वाले पक्षी हैं, उनके बारे में सोचो और पता लगाओ कि वे सैकड़ों मील का रास्ता तय करके सही जगह पर कैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इधर उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है, उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतर का जीवन 15-20 साल का होता है। 8-10 साल तक ये बहुत अच्छे काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है।
यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज पर हमले में जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। क्या कहा है उन्होंने? उड़ीसा की जो पुलिस है वह खास तौर से अपने जो संदेश भेजती है उनमें कबूतरों का ही इस्तेमाल करती है। कानून की व्यवस्था, संकट और मौकों पर संदेश देने के लिए जो है कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। कबूतर की कबूतर को जो हम संदेशवाहक, संदेश भेजने वाला बनाते हैं वो सबसे सस्ता साधन है। उस पर कुछ भी खर्च नहीं होता। जो कबूतर हैं इनका जीवन 15-20 साल का होता है और 8-10 साल तक ये बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। एक अच्छा स्वस्थ कबूतर होता है वो एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है, यानी 1000 किलोमीटर उड़ सकता है संदेश भेजने के। और जो कोई महत्वपूर्ण संदेश भेजना होता है तो उसके लिए 2 कबूतरों का इस्तेमाल होता है ताकि बाज जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पक्षियों को उठाकर ले जाता है, मार देता है। ठीक है, तो जो पक्षियों को उठाकर बाज ले जाता है, इनके अनहोनी स्थिति में दूसरे कबूतर जो है वो जो बहुत ज़रूरी संदेश है उसको पहुंचा दे, इसलिए 2 कबूतरों को भेजा जाता है। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी एक पुस्तक में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनेड, जो कि इस किताब के हीरो का ही नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो और वे किताब को हिंदी में भी छापे। यह उनका पता है। जैसे उन्होंने कहा है कि यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी, जब कबूतरों के बारे में, संदेशवाहक के बारे में पढ़ा है तो तुम आगे भी कुछ कहानी कबूतरों के बारे में पढ़ना चाहोगे। तो अगर आप कबूतर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो दूसरे विश्व युद्ध में एक कबूतर जो था वो संदेश पहुंचाता था। उस कबूतर की जो कहानी है वो नेशनल बुक ट्रस्ट में जो है वो अंग्रेजी में छपी हुई है। और किताब का नाम क्या है बच्चों? ग्रेनेड यानी उसका जो लेखक था उसी के नाम पर वो किताब छपी हुई है, जो उस किताब का लिखने वाला है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट को एक आप पत्र लिखें और उसे कहें कि उस पत्र को हम उस बुक को हम पढ़ना चाहते हैं तो उसे वो हिंदी में छापे, जिसमें कि उसका पता ये दिया हुआ है, नेहरू भवन, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली। ये सब है बच्चों। अब आपने अच्छे से ये पढ़ लिया है कि चिट्ठियों का सफ़र कैसा होता है, कैसे पहले चिट्ठियाँ पहुँचती थी, कैसे अब पहुँचती हैं, क्या अब साधन है, क्या पहले साधन थे संदेश पहुँचाने के, ये सब आपने इस पाठ में पढ़ा है। तो बच्चों इस पाठ में ये बताया गया है कि मतलब डाकिए और पक्षी भी हम लोगों तक संदेश पहुँचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी ने इस पाठ को पढ़ा है और सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार इसको पढ़ते रहेंगे। कभी भी आपको इसमें से क्वेश्चन किए जा सकते हैं जिसका आंसर आपको देना होगा। तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।